नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का रामा क्लासेस में। अभी हम जानने वाले हैं श्रीनिवास पानोरी जी का जीवनी, और ये आपके लिए आने वाली परीक्षाओं के लिए झारखंड सीजीएल, झारखंड सहायक आचार्य, झारखंड के लिए जो पुलिस की वैकेंसी है उनके लिए, और भी इस तरह से जो भी परीक्षाएं होने वाले झारखंड के लिए, उसमें से खोटा विषय के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना देर किए आइए देखते हैं श्रीनिवास पानोरी जी की जीवनी को। तो सबसे पहले हम इनके व्यक्तित्व परिचय को देखते हैं। व्यक्तित्व परिचय में अगर हम देखें तो श्रीनिवास का पूरा जो नाम है वो है श्रीनिवास पानोरी। जन्म इनका 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को, मृत्यु 7 अक्टूबर 1986 ईस्वी। जन्म स्थान बरवड्डा, कल्याणपुर, धनबाद। बरवड्डा जो कि कल्याणपुर धनबाद में है। माता का नाम इनका दुखनी देवी, पिता का नाम सालिग्राम पानोरी, और इनका जो पुकारू नाम है वो है चीनिवास या फिर कवि जी। शिक्षा का देखें 1930 ईस्वी में लोअर प्राइमरी शिक्षा की पूरी किए। उनके बाद जिला स्कूल धनबाद, और गरीबी के कारण ये मैट्रिक से अधिक की पढ़ाई नहीं कर पाए। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है पहला बाल किरण, काव्य संग्रह भी है, मेघदूत, दीप ज्योति, रामकथा अमृत, ये काव्य हैं। माला फूल संयुक्त कविता संग्रह है। आखिर गीत कविता संग्रह है। उद्भासल कर्ण एकांकी है। चाबी काठी यह भी एकांकी है। और जुगे गीता जो कि कम्युनिस्ट घोषित पत्र के काव्यानुवाद है। जो प्रकाशित नहीं हो सके, यह प्रकाशित कौन कौन है इसको देखिए। रखते भिंजल पाखा कहानी संग्रह है, यह प्रकाशित है। पारिजात कविता संग्रह, यह प्रकाशित है। अग्नि परीक्षा यह प्रकाशित है, खंड संग्रह है। समाधान खंड संग्रह, यह प्रकाशित है। ये समाधान हिंदी और खोटा दोनों भाषा में है। मधु देशे कविता संग्रह, यह प्रकाशित है। हमर गांव, यह प्रकाशित। भरमर गीत, यह प्रकाशित। जा मेरे गीत, यह प्रकाशित। छोटी जी जो है हास्य व्यंग है, यह भी प्रकाशित है। एक चीज़ और हम बता दें आप लोग को, 25 दिसंबर को ही प्रतिवर्ष खोटा दिवस के रूप में मनाया जाता है, और ये पानोरी जी के सम्मान में है। तो पानोरी जी का जन्म 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को हुआ था, और उन्हीं के सम्मान में खोटा दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इनके सम्मान में, इनके नाम में सम्मान दिया जाता है जिनका नाम है श्रीनिवास पानोरी स्मृति सम्मान। इनके सम्मान में जो इनके नाम से कोई सम्मान दिया जाता है तो है श्रीनिवास पानोरी स्मृति सम्मान। इनका जीवन परिचय अगर हम देखें तो पानोरी जी ने जीविकोपार्जन के लिए 1946 में पुराना बाजार धनबाद में एक पान का गुमटी खोला था। पानोरी जी राजनीतिक में कम्युनिस्ट विचारधारा के थे। इनके काव्यगत विशेषताओं और कविताओं में छायावाद, जनवाद, अथर्ववाद ये सब देखने को मिलते हैं। इनकी जो भाषा शैली है, तो भाषा शैली इनकी रचना हिंदी खोटा दोनों प्रकार के शब्द मिलते हैं। पानोरी जी ने पानोरी जी को कहा, मतलब अलग अलग लोगों ने इनको जो उपाधि दी, तो सबसे पहला खोटा का भीष्म पितामह, ये विश्वनाथ दसुंधेराज जी ने कहा। खोटा के वाल्मीकि रामदयाल पांडे, बरवाडा के अखैबोर शांति भारत, तो बरवाडा के अखैबोर शांति भारत ने उपाधि दिया। जीवन परिचय में हम देखें 25 दिसंबर 1920 को बरवाडा कल्याणपुर धनबाद जिले में हुआ था। पिता का नाम सालिग्राम पानोरी, माता का नाम दुखनी देवी। पिता खेतीबाड़ी का काम करते थे। पिता क्या करते थे? खेतीबाड़ी का काम। 1930 में लोअर प्राइमरी करने के बाद शिक्षा दीक्षा के लिए जिला स्कूल धनबाद से पूरा किए। गरीबी के कारण ये मैट्रिक से अधिक नहीं पढ़ पाए, मगर तब इनके भीतर साहित्य चेतना जागृत हो चुकी थी, और इनका विवाह मूर्ति देवी, तो इनके पत्नी का नाम जो है वो मूर्ति देवी है। पिता का देहांत 9 सितंबर 1939 को हो गया, और इसके माता 1944 में। और उसके बाद पानोरी जी का ध्यान रोजी रोटी की तरफ गया, और उन्होंने 1946 में पुराना बाजार धनबाद में एक पान का गुमटी खोल लिया। क्या खोल लिए? पान का गुमटी। कहाँ पर? पुराना बाजार धनबाद में। पान गुमटी चलाने के साथ साथ इन्होंने साहित्य सृजन करना भी शुरू कर दिया। लोग इनकी गुमटी पर आकर पान का आनंद लेने के साथ साथ कविताओं का भी आनंद उठाते थे। पानोरी जी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, नौकरी न करने का उन्हें अफसोस था। पानोरी जी ने अंतकाल में लिखा भी था कि नौकरी न करके आज मैं पछता रहा हूँ। भला चाहने वालों ने मुझे सही सलाहें नहीं दिया, और ससुराल से भी मुझे कोई मदद नहीं मिला। इसका मतलब है इनके जो चाहने वाले थे, अच्छे चाहने वाले, भला चाहने वाले, इन्हें अच्छी सलाह नहीं दिए, और इनके ससुराल वालों ने भी कोई मदद नहीं की।
आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के बावजूद साहित्य सृजन में कोई कसर नहीं छोड़े। एक बड़े परिवार जिनमें कि बेटा भगवान दास, राजकिशोर पानोरी, ध्रुव पानोरी, अरुणलाल पानोरी, बेटियां में निर्मला, रेखा, आशा देवी, सबों का दायित्व उठाते हुए पानोरी जी ने साहित्य सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ा। तो इनका बेटा का देखें भगवान दास, राजकिशोर पानोरी, ध्रुव पानोरी, अरुणलाल, और बेटियां 3 निर्मला, रेखा, आशा देवी, सबों का दायित्व भी उठाए, लेकिन इनके साथ साथ साहित्य सेवा भी करते रहे। 1950 ईस्वी को पानोरी जी गंभीर रचना शुरू किए और 1954 में इनकी पहली रचना कविता संग्रह बाल किरीन प्रकाशित हुआ। 1957 में इन्होंने खोटा भाषा में मातृभाषा नाम से एक पत्रिका का प्रकाशन किया और इसी वर्ष आकाशवाणी से खोटा की पहली कविता प्रसारित हुई। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि खोटा का पहली कविता प्रसारित आकाशवाणी से कब हुआ था? तो याद रखना 1957 ईस्वी में। कब? 1957 में। और अब पानोरी जी का नाम चारों ओर फैल चुका था। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार और बड़े बड़े नेता इनके काम को लोहा मानने लगे थे। पानोरी जी के खोटा कविता का पाठ बड़े बड़े कवि सम्मेलन में जाकर क्या कहते, जिस वजह से उनका परिचय, पानोरी जी का परिचय हरिवंश राय बच्चन, राहुल संस्कृत्यायन, श्याम नारायण पांडे, बेधड़क बनारसी, रामदयाल पांडे, शिव पूजन सहाय, जानकी वल्लभ शास्त्री, भवानी प्रसाद मिश्र, राम जीवन शर्मा, राधा कृष्ण, वीर भगत तलवार, इन सब साहित्यकारों के साथ में इनका परिचय हो जाता है। पानोरी जी ने कालिदास की रचना जो मेघदूत है उनका खोटा में अनुवाद करके पूरे साहित्य जगत में हलचल मचा दिया था। तो कालिदास की रचना मेघदूत का खोटा में अनुवाद करने वाले श्रीनिवास पानोरी जी थे और उन्होंने इनकी अनुवाद करके पूरा खोटा साहित्य जगत में हलचल मचा दिए। साहित्यकार राधा कृष्ण पानोरी जी के विषय में लिखा। तो राधा कृष्ण ने पानोरी जी के विषय में क्या लिखा उसको देखते हैं। छोटा नागपुरी भाषाओं के सर्वप्रथम खोटा भाषा में श्रीनिवास पानोरी ने मेघदूत का अनुवाद करने का श्रेय पाया है। अनुवाद में श्री पानोरी जी ने मुक्त छंद का प्रयोग किया है। किस छंद का प्रयोग किया है? मुक्त छंद का प्रयोग किया है। वह भी अपने आप में एक नई चीज़ है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है मेघदूत में किस छंद का प्रयोग किया गया है? तो याद रखना है मुक्त छंद का। और यह भी अपने आप में एक नई चीज़ है। श्रीनिवास पानोरी जी की तपस्या अनुकरणीय है। उनकी तपस्या का सम्मुख आदर से सिर झुक जाता है। ये बात किसने कही थी? तो ये बात कही थी किसने? राधा कृष्ण जी ने। डॉक्टर पीर भगत तलवार ने मेघदूत के बारे में लिखा। मेघदूत के बारे में पीर भगत तलवार ने क्या लिखा? कहना ना होगा कि श्रीनिवास पानोरी जी ने मेघदूत को उसकी उचित जमीन पर उतार दिया है। जनपद की कथा जनपदवासियों तक पहुंच गई और इस अनुवाद से खोटा भाषा की भावाभिव्यक्ति की क्षमता सिद्ध होती है। खोटा भाषा की भावाभिव्यक्ति की क्षमता सिद्ध होती है। ये किसने कहा? पीर भगत तलवार ने। किसके बारे में? जब मेघदूत का अनुवाद किया गया खोटा में। राम गोपाल जी ने पानोरी जी के बारे में लिखा। खोटा नामक जनपदीय भाषा में काव्य निर्माण का काम आप सफलता से कर रहे हैं। आज जो प्रयास प्रारंभिक मालूम पड़ता है वह कभी बहुत विकसित होगा और भारतीय भाषाओं के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान होगा। मैं इसे वैसा ही प्रयास मानता हूँ जैसा वाल्मीकि ने संस्कृत के लिए और सिद्ध कवियों ने हिंदी के लिए किया। तो जैसा जैसा काम वाल्मीकि जी और हिंदी कवियों ने किया तो वैसा ही कुछ काम खोटा के लिए श्रीनिवास पानोरी जी ने किया। पानोरी जी को सभी कवि जी कहकर पुकारते थे। इसका उपनाम भी कह सकते हैं। तो कवि जी झारखंड आंदोलनकारी विनोद बिहारी महतो और ये के झायराय, ये दोनों इनसे काफ़ी हिलमिल रहते थे। कवि जी जनवादी थे। जनवादी का मतलब जनता के बीच में रहने वाले। मानव के दुख दर्द, शोषण, सामाजिक कुरीतियों पर खूब कलम चलाए। झारखंड की मानववादी संस्कृति को जगाने बचाने में पूरा जीवन लगा दिए। पानोरी जी ने अपने 40 साल वैज्ञानिक जीवन में 40 खोटा पुस्तक और 40 हिंदी पुस्तकों की रचना की। पानोरी जी की रचनाएं आज भी प्रकाशन के इंतज़ार में, जो प्रकाशित नहीं हो चुके हैं वह आज भी इनके इंतज़ार में है। अगर देखें इनके निधन के बारे में तो पानोरी जी का निधन 7 अक्टूबर 1986 ईस्वी को हृदय गति रुक जाने के कारण हो गई। तो बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थे, लगभग कितने साल? 60 66 साल। अब इनकी रचनाएं देखते हैं। शोषण के विरोध में ये क्या लिखे हैं?
तो शोषण के विरोध में लिखें नाच बांदर नाच रे, मोर चाहे बाँच रे, ओकर खाते दूध भात तोर खाते छाछ रे, ओकर खातिर उच्च दलान तोर खातिर गाछ रे, मान भूमेक माटी तरे हीरा मोती मानिक फरे, ताव हिया लोग पेटल जावे मोरे। तो इसका अगर हम मीनिंग देखें तो यहाँ पर यह कह रहे हैं नाच बांदर नाच रे, मो चाहे बाँच रे, वकर खातिर दूध भात, ये अंग्रेज़ों के लिए या फिर जो बाहरी लोग हैं उनके लिए बोले हैं। और तोर खातिर छाछ रे, छाछ का मतलब होता है आप लोग तो जान ही रहे हैं। तो वकर खातिर दूध भात और तोर खातिर छाछ रे, वकर खातिर उच्च दलान, उच्च दलान का मतलब ऊंचे बिल्डिंग से बोला गया है। और तोर खातिर गाछ रे, गाछ रे मतलब हम लोग जो है यहाँ पर पेड़ पौधों के नीचे ही अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसके बारे में। मानभूम उसमें जिला होता था, धनबाद जिला नहीं होती थी। तो मानभूमेक माटी तरे हीरा मोती, मतलब हमारे जो क्षेत्र हैं उनके नीचे हीरा मोती हैं, मानिक फरे हैं, ताव ही यहाँ के लोग पेटल जलाओ मरे, लेकिन यहाँ के लोग सिर्फ जल रहे हैं, बाकी लाभ दूसरे ले रहे हैं। शोषित को जगाने के लिए इन्होंने रचना किए हैं आज नहीं तो काल हमर बात माने हो तो, गोड़े काटे मुँहे धैर्य टाने हो तो। और ये अपने आप को कम्युनिस्ट भी बताते थे, तो कम्युनिस्ट के लिए इन्होंने रचना की है हम पकिया लाल रंग एकदम पूरा दगदग रेड कलर, हमर यापन चाल हमर यापन गीत, हमर यापन रस चालक यापन ढंग के देते हमर संग हम पकिया लाल रंग। खोटा भाषियों को जगाने के लिए उनकी रचना को देखते हैं। खोटा है खोटा रटते रहले गान, ई बटे कहाँ किंतु खोटा भाषिक ध्यान। कह रहे हैं खोटा खोटा हम कहते रहें रटते रहें, लेकिन ई बटे इस समय कहाँ खोटा भाषा का ध्यान नहीं का है। माँ के ऊपर ममता नहीं, मतलब माँ जो है उनके ऊपर ममता नहीं है। श्रद्धा भक्ति प्यार, वो तो ये धरती एगो रंगे डुगल सियार। इसका मतलब है यहाँ सब अभी दिखावा कर रहे हैं, माँ ममता भी दिखावा कर रहे हैं, श्रद्धा भक्ति प्यार ये सब भी जो अब दिखावा ही है। वो तो धरती एगो रंगे डुगल सियार, मतलब रंग से रंगा हुआ सियार के भांति है। जाग 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 भाई, जगा रहे लोगों को, घुसक मारी आंधर ढेल, पथ बाधा के लाती मसेल, चालिक झटके सागर दहेल, फूके पहाड़ उड़ाए। करें कि सब जगिए और जो हमारी बाधा हैं खोटा में उसको दूर कीजिए। जाग 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 भाई, तोरा दखे शेरे बाग, जेठ बने शीतल माग, धरती फेंक शेषनाग, कुशल बुझे भूरे जाए। जाग 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 भाई, ये उदासल कर्ण से लिया गया है। तो उदासल कर्ण के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। श्रीनिवास पानोरी जी का प्रथम खोटा नाटक, इसकी कथावस्तु पौराणिक महाभारत की जो कथा है कर्ण उसी से है। कर्ण के जीवन की आड़ को लेकर नाटककार ने आधुनिक युग के पसरे सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक भ्रष्टाचार पर कठोर प्रहार किए हैं। उद्भासल कर्ण का अर्थ होता है उपेक्षित, लांछित, तिरस्कृत और समाज की मुख्य धारा से अलग किया हुआ उदासल कर्ण। इस नाटक में प्रयुक्त भाषा सरल और ठेठ खोटा है, इसे एक अद्भुत प्रयोग कहा जा सकता है। गैर खोटा भाषी भी इसे सरलता से मुग्ध हो जाते हैं। सरलता के साथ इसकी भाषा लालित, पूर्ण और मौलिक है। ये उदासल कर्ण के बारे में बताया गया है। अगर नाटक देखें तो उपेक्षा और लांछना बरती गई है, वे द्वापर के भ्रष्टाचार के घोतक हैं। आधुनिक भारतीय समाज में भी वंश परंपरा को महत्व देकर मानवता को कलंकित कर रही है। आधुनिक भारतीय समाज में कर्ण जैसे अनगिनत शौर्यवान व्यक्ति हैं, ये बता रहे हैं श्रीनिवास पानोरी जी अपने नाटक उदासल कर्ण में। दूसरा इनका जो एक नाटक है चाबी काठे। दूसरा नाटक आकृति इसके एकांकी जैसी लगती है और ऐसा प्रतीत होता है कि इसकी रचना गांव देहात में मंचित करने के लिए टटका टटकी की गई। टटका टटकी मतलब तुरंत तत्काल में। इस नाटक में खेती बाड़ी से संबंधित परेशानी, गांव की गरीबी, बेरोजगारी ये सब विषय है। पानोरी जी ने इस नाटक को उदासल कर्ण की भाषा जैसे सशक्त भाषा का प्रयोग न हो सका। कथोपकथन में वह धारण नहीं है जो उदासल कर्ण में
तुलनात्मक दृष्टि से अगर समीक्षा की जाए तो चाबी काठी ये प्रारंभिक रचना लगती है और उदासल कर्ण उनकी दूसरी रचना मालूम पड़ती है, क्योंकि उदासल कर्ण प्रारंभिक दोष से रहित रचना प्रतीत होती है। मतलब ऐसा लगता है कि उदासल कर्ण जो है वो ज़्यादा अनुभव के आधार पर लिखा गया है, उसमें अनुभवी कवि ये रचिता के द्वारा रचा गया। लेकिन अगर हम देखें चाबी काठी तो उनमें उन सब गुणों का मतलब एक साहित्यकार के गुण जो होने चाहिए वो गुण इनमें नहीं झलकता है। किसमें? चाबी काठी में। ओ आज हमने अपने घर भिखारी शरणार्थी, हमने कहीं कहूँ ठाए, हमने बाटे सभे रास्ता बंद, सभे फन पसायर से बैसला है दूधे नाग, जे आपन देगे इते देखले फगवाए उठे जे आज के सर्गिक सुखा, किंतु हमने के रोटी के ठीक ना आया, हमने टूअर ऐसन टुआए बुलही और शंभू के ही। तो अगर हम देखें ये आपका चाबी काठी के अंश का है, इसमें शंभू के ही निम्नांकित कथन की समस्या का निदान झलकता है और इसमें शरणार्थी के रूप में यहाँ के लोगों को ही बताया गया है। अगर हम इसका सार देखें तो गांव के नव धनाढ़ शोषक जो है कालूराम शंभू, उनके नेतृत्व में इकट्ठी भीड़ को देखकर अपने शोषण कार्य की गलती को स्वीकार करता है, गरीबों से अपनी लूटपाट की क्रिया का जो पाप है उसे बंद करते हैं और अपनी अजीज सारी संपत्ति ग्रामीणों को सुपुर्द कर काशी जाकर प्रायश्चित करने का निर्णय लेता है। वह शंभू के हाथ में अपनी चाबी काठी सुपुर्द कर देता है। नाटककार के हृदय परिवर्तन के माध्यम से शोषण, अत्याचार, अन्याय ये सब के समाप्त का संदेश है। अगर हम देखें खोटा साहित्य भाषा पत्रिकाएं तो मातृभाषा इनकी यह पत्रिका खोटा हिंदी की मासिक पत्रिका थी। कौन? मातृभाषा। मातृभाषा के नाम से एक खोटा हिंदी मासिक पत्रिका, इसके संपादन निवास पानोरी जी ने किया, श्रीनिवास पानोरी जी। इनका जो प्रकाशन हुआ था 1957 ईस्वी में प्रारंभ हुई और प्रकाशन केंद्र था बरवाडा धनबाद। पूंजी के अभाव में कुछ इन कारणों से यह पत्रिका भी बंद हो गई और यह खोटा भाषा की प्रथम पत्रिका थी। क्वेश्चन ये आ सकता है खोटा भाषा की प्रथम पत्रिका कौन थी? तो याद रखना है मातृभाषा। कहाँ से प्रकाशित हुई? बरवाडा धनबाद से। संपादन किसने किए? तो श्रीनिवास पानोरी जी ने किए। इनमें क्या होता था? तो इनमें कहानी होती थी, कविता होती थी, एकांकी होती थी, समसामयिक घटनाएं पर रिपोर्टिंग प्रकाशित होती थी। तो इसी के साथ श्रीनिवास पानोरी जी के जीवन परिचय को हम समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप सबों को पसंद आएगी और अगर आप सबों को पसंद आ रही तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।